Good morning student, this is your class 8th geography video. In this video we are know about the manufacturing industries. So student, I start my video. Let's open your book. Firstly you open your book. In your book page number 130 lesson 5 manufacturing industries. Okay, तो इस लेसन में हम बच्चों इस वीडियोस में आपको एक एक्सरसाइज करवाऊंगी. ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट होती है हमारी चूज द टिक द करेक्ट ऑप्शन से. फर्स्ट वाला है द सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलुरु. तो इसका आंसर है बेंगलुरु. ऑलराइट. नंबर 2, इंडस्ट्रीज यूजिंग रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, जूट, वुड एटसेट्रा आर नोन एज agro-based industries, mineral-based industries, petrol-based industries. So right answer is agro-based industries. And the third question is industries which are called basic or key industries are cotton textile, iron steel or jute textile. Answer is iron and steel. And the next question is fill in the blanks. First है आप लिखेंगे डैश कन्विंस रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. तो आंसर इज बेसिक इंडस्ट्रीज. ऑलराइट. नंबर 2, डैश एम्प्लॉय 1000 ऑफ वर्कर एंड हैवी मशीनरी. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. क्लियर. नंबर 3, डैश 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 एंड डैश आर कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज. इसका आंसर है शुगर, पेपर, कॉस्मेटिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स. उसके बाद नेक्स्ट है जमशेदपुर इज बॉर्डर बाय द रिवर्स. इसका है बच्चों स्पेलिंग बहुत ध्यान से चेक करिएगा. सुबर्णारेखा, सुबर्णारेखा एंड खारकाय. क्लियर. स्पेलिंग बहुत ध्यान से SUBARNAREKHA सुबर्णारेखा एंड खारकाय. नेक्स्ट है डैश 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 इज एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल रीजन इन जापान. आंसर इज ओसाका, कोब एंड कोयोटो. क्लियर. अब है ट्रू एंड फॉल्स. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ हैवी इंडस्ट्री. दिस इज अ फॉल्स. लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयज लेस अमाउंट ऑफ लेबर एंड स्मॉल मशीन्स. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. Pittsburgh is the 22nd largest urban area in the United States. This is false. The information technology industry is used for securing and storing information. This is true. Manufactured goods are more valuable than the original raw materials. This is false. Clear? After this, we are going to go a short question. The first short question is, what do you mean by manufacturing industry? इसका आंसर बच्चों मैं आपको लिखवा रही हूँ, साथ साथ लिखते जाइएगा. अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए. मैं आंसर बोल रही हूँ. पहले हेडिंग डालेंगे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. क्लियर. फिर आंसर लिखेंगे आ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज इन फॉर्मिंग गुड्स दैट इज मेनली manufacturing industries in their own right, but they also concern the repair and installation of industrial equipment and subcontracting operations for third parties. Clear? ये आपका हो गया शॉर्ट का फर्स्ट का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज describe the factors affecting the location. Second question is give two example each of petrol based and forest based industry. तो आपको एग्जाम्पल देना है पेट्रोल बेस्ड इंडस्ट्रीज के दो और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के दो. तो पहले हेडिंग आप डालेंगे पेट्रोल बेस्ड इंडस्ट्री और उसके एग्जाम्पल लिखेंगे आप द वुलन टेक्सटाइल एंड लेदर्स गुड्स. ठीक है. उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे आप फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज और उसके अंडर में लिखेंगे पेपर, कार्डबोर्ड और बास्केट मेकिंग. आगे सन में अलग अलग हेडिंग पे आपको दो दो एग्जाम्पल सिर्फ देने हैं. पेट्रोल बेस्ड पे आपको होगा वुलन टेक्सटाइल और लेदर गुड्स. फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में पेपर, कार्डबोर्ड और बास्केट मेकिंग. क्लियर.
उसके बाद में है ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 132। ये दिया हुआ है इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ स्टार्टिंग से हेडिंग डालेंगे और यहाँ थर्ड लाइन तक आप पैकिंग मटेरियल्स तक लिख लेंगे। फिर हेडिंग डालेंगे आप कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज और यहां से लेकर यहां तक। ये आपका हो गया शॉर्ट का 3। आफ्टर दिस एक्सप्लेन हाउ इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स। इसका आंसर है पेज नंबर 131। आप हेडिंग डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। उसके बेस पे इसको आपको क्लासिफाइड करना है, तो आप सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए। नंबर 1 पे डालेंगे आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, नंबर 2 पे डालेंगे आप मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, नंबर 3 पे आप डालेंगे पेस्टोल बेस्ड इंडस्ट्रीज और नंबर 4 पे आप डालेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसके लिए आप पेज नंबर खोल लीजिए 130 जहां लेसन स्टार्ट हुआ है और वहां लिखेंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेस पे आपको इंडस्ट्रीज को बताना है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर साइज इंडस्ट्रीज। ये चाहे छोड़ दीजिए, मत लिखिए। कितने टाइप की होती है? कॉटेज इंडस्ट्रीज। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको इसके बारे में डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज और वहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड हेडिंग डालेंगे आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और उसके बाद यहां से लेकर यहाँ थर्ड लाइन तक आ गया, यहां तक आप इसको लिख लेंगे, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपका है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल आप इंडस्ट्रीज हेडिंग डालेंगे और उसके बाद थर्ड लाइन तक का यहां तक लिख लेंगे। इस तरह से आपका लॉन्ग का फर्स्ट का आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 है डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फैक्टर्स बताने हैं जो इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 132 पे देखिए, ये हेडिंग लिखी हुई है फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये आप आंसर पूरा लिख लेंगे, पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। ये आपका लॉन्ग का 2 का आंसर हो गया। उसके बाद लॉन्ग का थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर इंडस्ट्रियल रीजन्स, लिस्ट सम इंडस्ट्रियल रीजन इन द ऑफ द वर्ल्ड। वही पेज पे 132 पे इंडस्ट्रियल रीजन दिया हुआ है आपको। तो आपने ये तो डिटेल में बता दिया कि इंडस्ट्रियल रीजन क्या होते हैं, लेकिन साथ साथ आपसे पूछ रहे हैं कुछ वहां पे आपको एरिया बताने जहां पर ये होते हैं। तो आपको ये दोनों पैराग्राफ पूरे लिखने पड़ेंगे, तभी आपका आंसर ये कंप्लीट होगा, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ यहां से लेकर और यहां तक आपका हो गया लॉन्ग का थर्ड क्वेश्चन आंसर। आफ्टर दिस फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई इज पिट्सबर्ग कॉल्ड द स्टील सिटी ऑफ यूएसए। स्टूडेंट, इसका आंसर पहले आप क्वेश्चन से लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग इज यहां लगा लेंगे, यहां पर आप इज कॉल्ड द स्टील सिटी ऑफ यूएसए बिकॉज, ठीक है। उसके बाद यहां से लिखिए नंबर 134। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये फिर आप पॉइंट लिख देंगे आप इसके बाद में, ठीक है। ये आपका लॉन्ग का 4 का आंसर हो गया। लॉन्ग का 5th क्वेश्चन है Why is Osaka known as a Manchester of Japan? Explain. इसके आंसर के लिए आप खोल लीजिए पेज नंबर 135, क्लियर। 135 में आप यहां देख रहे हैं, यहां से ये इट केम टू बी द नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, यहां से लेकर और ये आपके पॉइंट दिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिए हुए हैं और यहां तक का ये पूरा आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया इसका, ठीक है। ये आपका लॉन्ग का 5th का आंसर हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडवांटेज डज बेंगलुरु एंजॉय एज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हब। इसका आंसर आपको यही लास्ट पेज में ही मिल जाएगा, पेज नंबर 136 पे। ये जो आपका हेडिंग लिखा ना केस स्टडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, इसी का सेकंड पैराग्राफ देयर आर लिखा मिल रहा है आपको। यहां से देयर आर से लेकर ये देखिए लास्ट सेकंड लाइन जो इंडिया तक आया है, मिल गया आपको, हाँ यहां तक, बस यहां तक लिख लेंगे और ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से मैंने आपका लेसन पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आपको ये अपनी कॉपी में पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। जब भी क्लासेस होंगी, जब भी स्कूल खुलेंगे, आपकी कॉपी चेक कर दी जाएगी और लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। टिल स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।